आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें और उनके अंदर ग्रुप, पीरियड और वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। चेक करते हैं। देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ होती हैं सेल। ये सेल हैं। सेल को हम नाम देते हैं के, एल, एम और एन। सेल वो स्थान होंगे जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हो गई सेल। ये हो गया आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल हो गए। इन सेल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। के में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एम में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और एन में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाते हैं। लेकिन समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान दें। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस सेल में सबसे पहले 2 दिखाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस सेल में हम कोशिश करेंगे 8 तक लाने की, और जब ये भी सेल कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें 18 एक साथ नहीं हो सकते, तो पहले 8 तक लाएंगे और 8 से ज़्यादा होने पर 4 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। तो ये क्या मतलब है इसका, ये हमको थोड़ा समझने में लेना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से समझ में नहीं आएगा इतना तेज, फिर भी हम डिटेल में समझाएंगे। पहली सेल में 2, उसके बाद पहले इसको भरेंगे 8, उसके बाद 18 नहीं भर सकते डायरेक्ट, इसलिए पहले 8। अगर 8 से ज़्यादा होते हैं तो पहले 4th सेल में जाके 2 भरेंगे, फिर वापस लौटेंगे 3rd सेल में। तो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, तो देखना ढंग से और समझना। हमारे पास है 1H हाइड्रोजन, 1H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहां 1 है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम पहली सेल में भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन भाई मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। जब 1 है तो 1 ही भरूंगा। 2He हीलियम, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो मैं पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। भाई मैक्सिमम मैं 2 तक भर सकता हूं, मैं यहां मैक्सिमम 2 तक भर सकता हूं, तो 2 भर दिए। ओके। 3Li लिथियम, आपके पास यहां है 3 इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर 3 इलेक्ट्रॉन है। जब यहां 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो पहली सेल में भर सकते हैं 2 भर दिए। 2 से ज्यादा फर्स्ट सेल में नहीं आ सकते। अगली सेल में, पहली सेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में होनी चाहिए 8। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगला जो अरेंजमेंट आएगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। भरने मुझे 8 है, लेकिन मेरे पास 1 ही है, तो मैं 1 भरूंगा। जब है ही नहीं तो कहां से भर दूं। ओके। 4Be बेरिलियम, 4 बेरिलियम, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें पहली सेल में 2 हो गए, बचे 2, तो वो अगली सेल में चले जाएंगे। 5 बोरॉन, 5 हमने कर दिया बोरॉन, 5 हमने कर दिया बोरॉन, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 और अगला इलेक्ट्रॉन गया इसमें 3। 6 कार्बन, 2 और ये हो गया 4। यहां जब तक 8 नहीं हो जाएगा तब तक बनेंगे। 2 और 4 6 होते हैं, 6। 7 नाइट्रोजन, तो हमने लिख दिया 2 5। 8 ऑक्सीजन, तो हमने लिख दिया 2 6। 9F फ्लोरीन, तो ये हो गया 2 7 और 10Ne नियॉन, और ये हो गया 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन यहां हमारे पास
फिल हो गए 2 8। ओके, समझ में आया हमको। अब हम बात करते हैं, यहाँ 10 तक का अरेंजमेंट हमको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा रफ कर देता हूं यहां से, 11 के लिए 11 NA। पहली सेल में 2 भरेंगे, सेकेंड सेल में 8, 10 हो गए, बचा 1। थर्ड सेल में 8 भरने चाहिए मैक्सिमम, हमारे पास बचा 1 है तो 1 भर दिया। 12 मैग्नीशियम 2 8 2। 13 एल्युमिनियम 2 8 3। 14 सिलिकॉन 2 8 4। 15 फॉस्फोरस 2 8 5। 16 सल्फर 2 8 6। ओके। 17 Cl क्लोरीन 2 8 7। 18 क्लोरीन हो गया 2 8 7। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, तो ये हो गया 17 Cl 2 8 7। 2 8 7 क्लोरीन। ओके, अब देखो 18 19 और 20 लिख देता हूं, जगह नहीं है इसलिए, तो मैंने यहां लिख दिया 18 आएगा पहले, 18 आर्गन 2 8 और 8। ओके, 19 के, तो हम लिखेंगे 2 8, यहां 8 और बचा हुआ 1 यहां लिख देंगे। 20 कैल्शियम 2 8 8 2। तो ये 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, अभी केवल 20 तक सीखना है। अब हम बात करते हैं ग्रुप और पीरियड कैसे निकालेंगे। ग्रुप और पीरियड अच्छी तरह समझना, ग्रुप पीरियड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पीरियड निकालना। क्या निकालना? पीरियड निकालना। तो यहां पीरियड कैसे निकालते हैं? पीरियड बोलते हैं कौन सा सेल है। मान लो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये पहला सेल के, ये सेकेंड सेल L, ये थर्ड सेल M और ये फोर्थ सेल N। अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड कहलाएगा 1, सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड कहलाएगा 2, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड कहलाएगा 3 और फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड कहलाएगा 4। तो पीरियड को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब समझना यह है कि पीरियड कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से समझना। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये एक ही तो सेल है भाई, फर्स्ट सेल के में ही तो आया है। आपके पास सेल है के एल एम एन, तो पहला इलेक्ट्रॉन यही तो भरा है अपनी, तो ये फर्स्ट सेल है तो इसका पीरियड हो गया 1। ओके, अब मैं इसके पीरियड की बात कर रहा हूं, ये भी तो पहला ही सेल है के, तो इसका पीरियड हो गया फर्स्ट। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं पीरियड की, भाई इसका पहला सेल ये है के और दूसरा सेल एल है, तो कितने सेल है 1 और 2, 2 सेल है तो पीरियड 2। यहां सेल बताओ, एक सेल ये एक सेल ये, पीरियड 2। यहां पीरियड बताओ 1 को 1 2 सेकेंड पीरियड। यहां पीरियड बताओ 1 को 1 2 सेकेंड पीरियड। यहां पीरियड बताओ सेकेंड, इस जगह पर पीरियड एक ये रहा सेकेंड पीरियड। यहां पीरियड बताओ एक ये सेकेंड पीरियड। यहां पीरियड बताओ एक ये सेकेंड पीरियड। यहां आ जाओ 1 2 3 के एल और एम, तो पीरियड कितना हो गया 1 2 3, पीरियड थर्ड हो गया, पीरियड थर्ड हो गया, इसका भी पीरियड थर्ड हो गया, यहां भी पीरियड थर्ड हो गया, इस जगह भी पीरियड थर्ड हो गया, इसका भी पीरियड थर्ड हो गया और इसका भी पीरियड थर्ड। 1 2 3, यहां चेक करो पीरियड थर्ड है। इस जगह पे आ जाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, पीरियड 4 हुआ और इसका भी पीरियड 4 हो गया। तो पीरियड इस तरह से निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप कैसे निकालें। ग्रुप कैसे निकालें उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले आपका जो बाहरी सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं आपको, ठीक है। जैसे देखो ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो यही बाहरी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहरी कहलाएगा,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक इसमें, तो ये वाला बाहरी सेल है। ओके, तो आपको आउटर मोस्ट सेल देखना है। अब आउटर मोस्ट सेल देखना है तो ग्रुप कैसे डिसाइड होगा? तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए आपको कुछ रूल ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला रूल यहां लिख रहा हूं, ग्रुप को बताने के लिए रूल, जिनके सेल कंप्लीट फिल्ड हैं, कंप्लीट फिल्ड, जैसे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हों, जैसे सेकंड सेल में अगर 2 सेल हैं तो कंप्लीटली भरे हो 8, मान लो आपके पास थर्ड सेल है तो कंप्लीटली भरा हो 8 या 18। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है, पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8, तीसरी सेल में 8 या 18, तो इनको हम बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड सेल। और ऐसी कंडीशन में इन एलिमेंट का ग्रुप कहलाता है जीरो ग्रुप या 18th ग्रुप, 0 या 18 ग्रुप, या तो जीरो ग्रुप कहो या 18 ग्रुप कहो। और इन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं नोबल गैस या रेयर गैस या इनर्ट गैस। और इसमें कौन आ रहा है? यहां इसमें आ रहा है एक तो हीलियम 2He, देखो 2He में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर, इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। और दूसरा आ रहा है नियॉन 10 नियॉन, तो देखो ये 2 और 8 कंप्लीटली फिल्ड है, 2 भी फिल्ड है और 8 भी कंप्लीट फिल्ड है, तो ये नियॉन हो गया। और इधर आ रहा है 18 आर्गन, पहली सेल में 2, अगली में 8 और थर्ड में 8, तो ये हो गया 18 आर्गन। तो ये 20 तक 3 एलिमेंट है जो नोबल गैस, रेयर गैस कहलाएंगे, मतलब 0 ग्रुप और 18 ग्रुप में आएंगे। तो पहला रूल समझ में आया, तो मैं टिक लगाता हूं, 2 हीलियम, 10 नियॉन और 18 आर्गन का ग्रुप 0 होगा। रूल नंबर 2 ग्रुप के लिए, रूल नंबर 2 करना है ग्रुप के लिए, ध्यान से समझना। रूल नंबर 2, आपको आउटर मोस्ट सेल देखना है। ओके, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, समझना ध्यान से, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वही उसका ग्रुप कहलाएगा। मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आए तो वो कहलाएगा आपका 4th ए ग्रुप। 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक हम ए वर्ड लगाएंगे, 4th ए। 5th इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5th ए, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 6th ए, रोमन वर्ड में लिखेंगे और ए लिखेंगे। अब देखते हैं इसके बेस पर ग्रुप कौन सा है। यहां आ जाइए ग्रुप की बात, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ए। ओके, यहां आ जाइए इस जगह पे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो गया फर्स्ट ए, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो गया सेकंड ए, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो गया थर्ड ए, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो गया 4th ए, 5 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो गया 5th ए, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो गया 6th ए, 7 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप हो गया 7th ए। ओके, 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक ए लगाना है। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ए, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, सेकंड ए, 3 इलेक्ट्रॉन है थर्ड ए, 4 इलेक्ट्रॉन है 4th ए, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5th ए, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ए, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7th ए ग्रुप माना जाएगा। ओके, जैसे देखो आपके आउटर मोस्ट में इस जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ए ग्रुप, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ए ग्रुप। तो इस तरह से ग्रुप डिसाइड करते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, जो मैं समझा रहा हूं अच्छी तरह से समझना। यहां एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, वो ये कि हम लोग, अच्छी तरह समझना, हम लोग जब ग्रुप डिसाइड करते हैं तो ये तो था मेंडलीव के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग था? मेंडलीव के अकॉर्डिंग। मेंडलीव के अकॉर्डिंग था।
लेकिन हम लोग फर्स्ट ए को लॉन्ग फॉर्म टेबल के अकॉर्डिंग 1 कहते हैं, सेकंड ए को सेकंड ग्रुप कहते हैं, थर्ड ए को 13 ग्रुप कहते हैं, फोर्थ ए को 14 ग्रुप कहते हैं, फिफ्थ ए को 15 ग्रुप कहते हैं, सिक्स ए को 16 ग्रुप कहते हैं और सेवेंथ ए को 17 ग्रुप कहते हैं। और अगर 0 ग्रुप है तो उसे हम 18 ग्रुप कहते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो आप 1 से लेकर 20 तक के सभी एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड समझा सकते हो। अब हम बात करेंगे 1 to 20 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब बैलेंसी। हम बैलेंसी नहीं लिखना चाहता मैं, क्योंकि बैलेंसी को हम प्लस में और माइनस में नहीं लिख सकते, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर को हम प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं। तो हमें यह समझना होगा ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। 3 केस हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में और ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में। आप ध्यान रखना 0 है कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉजिटिव में है तो उसका मतलब है उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस। अच्छा, पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर केवल 4 तक ही हो सकते हैं। +1, +2, +3, +4। +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस और +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। ओके, माइनस का मतलब होता है -1, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, -2 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, -3 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, -4 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। इस तरह से ये कंसेप्ट चलता है। अब मैं यहां आपको बहुत डिटेल में ऑक्सीडेशन नंबर समझाने वाला हूं, बैलेंसी को समझाने वाला। जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं +2 और -2, समझना ध्यान से, +2 -2। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो उसे स्पष्ट होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या लॉस किए हैं। लेकिन बैलेंसी की बात करें तो +2 को भी 2 लिखते हैं और -2 को भी केवल 2 लिखते हैं, साइन नहीं लगाते बैलेंसी में। तो बैलेंसी से पता नहीं चलता कि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या लॉस किए हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। अब समझना कैसे, अच्छी तरह समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा? पहला रूल, जिनके सेल कंप्लीट फिल्ड होंगे, कंप्लीटली फिल्ड मतलब K में 2, L में 8 और M में 8 या 18, जिनके सेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0, उनकी वैलेंसी 0। जैसे इसमें आ रहा है 2 हीलियम, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है पहली सेल में, 10 नियॉन, 2 और 8 कंप्लीटली भरे हुए हैं, 18 आर्गन, 288 कंप्लीटली भरा हुआ है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम मानेंगे 0। ओके, रूल नंबर 2 अच्छे से समझना। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर इनकम्प्लीट सेल है, आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट सेल है, तो उसके अंदर 1 से लेकर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 4, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम +1 कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो +2 कहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो +3 कहेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2,
इसके 3 है तो +3, इसके 4 है तो +4, ये 4 नहीं है, इधर आ जाओ। इसमें 1 है तो +1, ओके। इसमें 2 है तो +2, इसमें 3 आउटर मोस्ट में तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो +4, ओके। इस तरह से मानते हैं। तो ये हो गया रूल 2 में पहला पार्ट 1 से 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर 1 से 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है, मोर देन 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम n-8, संख्या -8। जैसे आपके पास यहां चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा है, तो n की वैल्यू 5 -8, तो कितना आएगा -3। ये 6 है तो 6 - 8, तो ऑक्सीडेशन नंबर -2। 7 है तो 7 - 8, ऑक्सीडेशन -1। जैसे यह 5 है तो ऑक्सीडेशन नंबर -3, ये 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2, और ये 7 है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। माइनस और प्लस को क्या इंडिकेशन है वो मैंने बताया आपको। अब मान लो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है -3, तो देखो यहां पता चल रहा है प्लस का मतलब, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। लेकिन जब आप बैलेंसी लिखोगे तो +3 वाले का भी बैलेंसी 3 माना जाएगा और -3 वाले का भी बैलेंसी 3 ही माना जाएगा। बैलेंसी में साइन नहीं लगाते प्लस और माइनस, तो डिसाइड नहीं हो पाता बैलेंसी में। तो आपको 10th लेवल पर वो बैलेंसी ही पूछेगा, वो भला ही बैलेंसी पूछे, आप ऑक्सीडेशन नंबर से ही शो करके दिखाएंगे, ओके। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बैलेंसी निकालना। थोड़ा और आगे समझते हैं। किसी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन तक है, तो वो मेटल की कैटेगरी में आएगा नॉर्मली। जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है वो मेटिलॉइड कहलाएगा, ओके। जिसमें 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा, ओके। और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में, वो नोबल गैस कहलाएगा, नोबल गैस। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमने पूछा मेटलॉइड के बारे में क्या राय है, तो नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो मेटलॉइड ही कहलाते हैं। लेकिन मेटलॉइड में केवल 4 इलेक्ट्रॉन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मेटलॉइड 4 इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते, कुछ और इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, 3, 5, कुछ इस तरह से, फिर भी वो मेटलॉइड होते हैं। तो मेटलॉइड के एग्जाम्पल हमें लर्न होने चाहिए। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, फिर भी ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है, ओके, ये ध्यान रखना। सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसा ही 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मेटलॉइड की कैटेगरी में तो आना ही आना है। इसके अलावा हमें समझना है एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर भी ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। तो मेटलॉइड के एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट और सीखते हैं, ध्यान से समझना। मान लो हमसे उसने कहा कि क्लोरीन का सिलिकॉन के साथ, क्लोरीन का सिलिकॉन के साथ फॉर्मूला बनाओ, क्लोरीन का सिलिकॉन के साथ फॉर्मूला बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? तो सिलिकॉन का करो कॉन्फ़िगरेशन 284, 284। क्लोरीन का करो कॉन्फ़िगरेशन 287। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। इसके 4 है आउटर मोस्ट में तो +4, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज्यादा है तो 7 - 8, ऑक्सीडेशन नंबर -1, ओके। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? एक तरफ सिलिकॉन लिखो, एक तरफ क्लोरीन। सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 तो 4 लिख दिया, ओके, विदाउट साइन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 तो यहां 1 लिख दिया,
फॉर्मूला बनाते समय बैलेंस ही लिखते हैं, विदाउट साइन लिखते हैं। इसका क्रॉस इसमें कराओ और इसका क्रॉस इसमें, तो SI के 1 और क्लोरीन के 4, तो फॉर्मूला होगा SiCl4। SiCl4 समझ में आया फॉर्मूला बनाना? मैं एक दो फॉर्मूले और बनाता हूं। मान लो मुझे एल्युमिनियम का बनाना है 283, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है तो +3, और क्लोरीन के साथ ही बनाना है, तो एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की 1, क्रॉस करोगे तो Al का 1 और Cl का 3, AlCl3। ओके, समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों में, थोड़ा सा ध्यान रखना, एल्युमिनियम फैमिली के अंदर आता है नीचे गैलियम, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन बड़े लेवल पर नहीं कर पाओगे आप, तो उसका डायरेक्ट याद रखो। सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, Ge, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +4। ये दो एलिमेंट आपको लर्न करने हैं। गैलियम 13 ग्रुप में आता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। जर्मेनियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4। अब मान लो इसकी जगह पर जर्मेनियम होता, Ge होता है यहां, तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 लिखता और फॉर्मूला बनता Ge1Cl4। इसकी जगह पे होता गैलियम, तो +3 होता इसका, और यहां आ जाता GaCl3। तो इस तरह से आप फॉर्मूले बना सकते हो। ओके, मैं एक दो फॉर्मूले की और बात करता हूं। मान लो मुझे बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 282, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 26, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 6 - 8 -2, तो मैग्नीशियम का बैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की बैलेंसी भी 2। क्या ये दोनों आपस में कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 इस तरह से। फिर से क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा Mg का 1 O का 1, तो फॉर्मूला हो गया MgO। क्या फॉर्मूला हो गया? MgO। तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट के फॉर्मूले बना सकते हो। 1 to 20 की बात कर रहा हूं केवल। एक चीज और समझ लो, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 या -1 है तो उसे हम कहते हैं मोनोवैलेंट। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है, और -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। किसी की वैलेंसी +2 या -2 है तो उसे हम बोलते हैं डाईवैलेंट। +2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और -2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। किसी की वैलेंसी +3 और -3 है तो उसे बोलेंगे हम ट्राईवैलेंट। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए हैं। किसी की वैलेंसी 4 है तो इसका मतलब टेट्रावैलेंट। हो सकते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हो सकता है ये 4 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हो, और ये भी हो सकता है ये 4 इलेक्ट्रॉन की उसने शेयरिंग की हो।